हेलो, गुड मॉर्निंग। सिविल स्टैप, पीसीएस और यूपीएससी 2026 के लिए अपना एक नया ऑनलाइन बैच लेकर आया है जो कि 10th ऑफ फेब को स्टार्ट होगा। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे ये बैच आपके पीसीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। ऑल्दो पहले तो पंजाब में हर 2 साल में पीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था, जैसे 2013 है, 2015 है, 2018 और 2021 लगातार पिछले उस टाइम पे लगातार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। इस बार सबसे बड़ा गैप आया पीसीएस एग्जामिनेशन में, जिसमें 4 साल के बाद अब 2025 में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो अदरवाइज ये अगर हम लोग पंजाब के अंदर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ऑलवेज गो फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि वो काफी रेगुलर एग्जामिनेशन है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। पीसीएस की रेगुलरिटी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम यूपीएससी की तैयारी को करके चलें तो पीसीएस एग्जामिनेशन बहुत आराम से क्वालिफाई। हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पंजाब के ही हैं, उन्होंने यूपीएससी तो क्वालिफाई किया ही किया, जिन लोगों का यूपीएससी मिस हुआ उन्होंने पीसीएस जरूर क्वालिफाई किया। तो इस तरह के ये बैचेस हैं जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों को एक टारगेटेड, प्लान्ड और स्ट्रेटेजाइज करते हुए अप्रोच लेके चलेंगे, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है। अगर हम इनको रैंडमली अप्रोच करें तो ये पेपर क्वालिफाई नहीं होते हैं। हम उन लाखों विद्यार्थियों की तरह ही तैयारी कर रहे हैं जो अंधेरे में तीर मारने का प्रयास करें। तो सिंपल है, अगर हम लोग प्लान्ड वे में तैयारी करें और अच्छी शिद्दत और डेडिकेशन इस एग्जामिनेशन में दिखाएं तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। आज के इस वीडियो में मैं वो पूरा प्लान्ड स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, और इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम इन बैचेस के माध्यम से इस पूरे बैच इस पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट भी करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स को भी तैयार किया जाएगा, मेंस को भी तैयार किया जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, चाहे वो पीसीएस का इंटरव्यू हो चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो, दोनों ही इंटरव्यू इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। ये इस बैच की डिटेल है जिसको हम लास्ट में देखेंगे, ताकि आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट करना है तो कौन कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें डिलीवर की जाती हैं। सबसे पहले हमने जब भी इन एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को 3 स्टेप में ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। पहला स्टेप है कि हमें हमेशा बेसिक्स की बात करनी चाहिए कि अगर हम इस एग्जामिनेशन को आफ्टर ग्रेजुएशन परस्यू करें, हर विद्यार्थी ने आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़े। यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन में लार्जली आर्ट्स ड्रिवन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या अन्य अदर सब्जेक्ट हैं। वो इन जनरल लोग नहीं पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़े भी हैं तो वो 10th तक ही पढ़े हैं। तो इसलिए हमें इन सब्जेक्ट को पहले ब्रश अप कर लेना चाहिए, इनके बेसिक्स को लेके। तो इस पूरी प्रिपरेशन को अगर हम लोग अलग अलग स्टेप या स्टेजेस में डिवाइड कर दें तो प्रिपरेशन को अप्रोच करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो इसी प्रिपरेशन को मैं 3 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं या 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रहा हूं। पहली स्टेज को बोल रहे हैं हम स्टेज 1, जिसको बोला जाता है कि हमेशा अपनी फाउंडेशन के ऊपर काम करो। तो फाउंडेशन के ऊपर काम करने का क्या मतलब है कि ऑलवेज स्टार्ट विद एनसीईआरटी। कि एनसीईआरटी हमेशा कहा जाता है कि 6 से 12th की एनसीईआरटी बहुत रेलिवेंट है, बेसिक है, इस तैयारी में आपकी नींव को पक्का करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम भी एनसीईआरटी को पढ़ना करेंगे, जैसे आप लोग भी जब एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी 6th 7th, लेकिन जब उस टाइम पे आपने एनसीईआरटी को पढ़ा था, उस टाइम पे एनसीईआरटी के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव था कि आप एनसीईआरटी को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन एनसीईआरटी को पढ़ते हुए आपने केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने 6ठी क्लास के 7वीं क्लास के। आपने कभी ये नहीं सोचा था उनको पढ़ते हुए कि आप आईएएस और पीसीएस का पेपर देंगे। हमने एनसीईआरटी को रीडिफाइन किया और रीस्ट्रक्चर करते हुए इस तरीके से पढ़ाया है कि वो एक आईएएस और एक पीसीएस एग्जामिनेशन के स्तर पे पढ़ाई गई एनसीईआरटी है। तो इसमें हमने 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिनको कोर ऑफ द सिविल सर्विसेज बोला जाता है, इन 4 सब्जेक्ट की 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को वर्टिकल लिंकिंग में पढ़ाया है। वर्टिकल लिंकिंग का मतलब है एक 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें एक चैप्टर है सोलर सिस्टम, फिर एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर भी है सोलर सिस्टम। तो हमने इन दोनों को बड़े इंटीग्रेटेड फैशन में पढ़ाया है। तो इसी सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज को इंडिया के अंदर 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने देखा है। तो इस सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्टली आप सिविल स्टैप आईएएस की ऐप भी डाउनलोड करके इन एनसीईआरटीज को देख सकते हो, या लैपटॉप से यदि आपको देखना है तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये फ्री सीरीज है, इसको जरूर देखना है। तो इस सीरीज को देखने के लिए आपने क्या करना है, इसके डेली लेक्चर्स जो है, जैसे ये बैच जो शुरू होने वाला है 10 तारीख से, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। बैच बहुत ज्यादा एफिशिएंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो आपने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इस बैच को आप टारगेट कर सकते हो, या अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो भी आप 1-1.5 साल के टारगेट रखा है यूपीएससी का, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। या आप घर पे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई महंगा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप इस कोर्स के माध्यम से, और वो बहुत एफिशिएंट कोर्सेज है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी
तो इस तरह से आपने एनसीईआरटी से शुरू करना है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही शुरू होगा कोर्स के अंदर, तो पहले आपने ज्योग्राफी को देखना स्टार्ट कर देना है। तो ज्योग्राफी से पहले आप किक स्टार्ट करोगे और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को देखना शुरू कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको पेपर से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, लास्ट में 51 है, आप उस पर कॉल कर रही और मेरे साथ, अपना विनय जोशी मेरा नाम है, मैं यहाँ पे मेंटोरिंग का ही काम देखता हूँ चंडीगढ़ में सिविल स्टैप के अंदर। तो आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने कॉल को कनेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपको कोई भी रोड मैप बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेंटरिंग के थ्रू ही ये पेपर क्वालिफाई होता है, लगातार तैयारी करके बिना गाइडेंस के पेपर नहीं क्वालिफाई होता है। तो इस तरीके से आपका काम है सबसे पहले अपनी बेस को पक्का करना। तो फाउंडेशन के लिए आजकल यूपीएससी में दो एनसीईआरटी काफी ज्यादा रेलिवेंट है। दो किताबें रेलिवेंट है, एक एनसीईआरटी है, एक तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं। तो हमने इन दोनों ही किताबों को 6 to 12th क्लास पूरा आप लोगों को पढ़ाया है। तो इस तरह की ये एनसीईआरटी की सीरीज है जो फाउंडेशन है। आपको मेरा सजेशन है कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, इस बेस को एक बार पक्का कर लीजिए। ये बेस आपका एक बार पक्का होगा तो आपके लिए आगे के लिए जो है चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहला काम हो गया। दूसरी बात, अब आपने बेसिक्स कर लिए हैं। जैसे जिसने अभी 10 तारीख का कोर्स ज्वाइन करना है, वो पहले आरएम सीरीज को देखना स्टार्ट कर दे। इस सीरीज से उसका थोड़ा सा बेस सा बनने लग जाएगा, फिर आप बैचेस में एनरोल कीजिए। दूसरा पार्ट, जब आप एडमिशन लेते हैं कोर्सेज के अंदर, तो मैं लाइव आपके साथ 1 घंटे की एक ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं, जिसमें मैं अगले 18 महीने का प्लान ऑफ एक्शन, 16 महीने लगते हैं, 16 महीने का प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देता हूं कि हमें कौन कौन से महीने में क्या क्या करना है और डेली बेसिस पे हमारे क्या टारगेट होते हैं। इसी को मेंटोरिंग बोलते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप बोलते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोग जो है प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर उसी प्लान पे लगातार चलेंगे और हर हफ्ते जो है एक लाइव डाउट क्लास रखेंगे कि आप उसको कितना इंप्लीमेंट कर रखे हो। इन कोर्सेज के माध्यम से हमने पहले भी यूपीएससी के अंदर और अलग स्टेट पीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में भी रिजल्ट प्रोड्यूस किए। क्लियर? तो अब इसी के साथ दूसरा आपका काम है, जब आप कोचिंग को स्टार्ट कर देते हो, उस स्टेज को बोला जाता है स्टेज 2। स्टेज 2 होती है, जैसे इस बैच के माध्यम से मैं बताऊं तो स्टेज 2 होती है आपकी 11 मंथ्स की। अगर आप अभी फेब में बैच को ज्वाइन करते हैं तो दिसंबर तक आपकी कंप्लीट कोचिंग हो जाती है। स्टेज 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, स्टेज 2 में बेसिकली आप क्या करते हो, लेक्चर्स देखते हो। ये लेक्चर्स देखने से आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। हर सब्जेक्ट के अपने कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। ये आपकी स्टेज 2 है, जिसमें आप लेक्चर्स को सुनते हो। लेक्चर्स को सुनने से बेनिफिट क्या है, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक, मैं ज्योग्राफी पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं जब 11 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, शुरू करी है मेरे साथ, तो मैं अपने 11 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 महीने में दे दूंगा। नहीं तो आपको करना पड़ेगा, आपको पॉलिटी में संघर्ष करना पड़ेगा, इकोनॉमी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस कोर्स के अंदर टोटल आपको 15 फैकल्टीज पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 15 ही सब्जेक्ट है, जीएस प्लस सीसेट मिला के। तो ये सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट है, ये कई सालों से पढ़ा रहे, तो इनका वो अनुभव है जो आपको डायरेक्टली 1-1 महीने, 15-15 दिन में मिल जाएगा। तो आपको वो संघर्ष और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कोचिंग के अंदर क्या करना है, लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने। लेक्चर्स के साथ साथ दूसरा पार्ट होता है, आपने इन 11 महीने में बनाने हैं अपने नोट्स। तो लेक्चर्स और नोट्स बनाने का काम आपका रहेगा इस महीने में, वो हम बताएंगे कैसे बनाने। ओरिएंटेशन वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है स्टेज 3, जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, स्टेज 3। अब स्टेज 3 के अंदर, जो कि दिसंबर के बाद आ रही है और पेपर अगले साल जून में है, तो अब आपने क्या करना है स्टेज 3 में, अब आपने अपने जो भी पढ़ा है, जैसे इसमें हम प्री और मेंस पढ़ा देंगे, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने करना है कंटेंट एनरिचमेंट। इसमें बोला जाता है कंटेंट एनरिचमेंट। देखो एग्जांपल है, ये ना बड़े हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें पूरे इंडिया का बेस्ट ब्रेन कंपीट करेगा। तो आपको केवल पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता, तो दिल्ली के अंदर हर साल 1.5 लाख बच्चा कोचिंग करने जाता है, तो 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। तो कोचिंग जो है एक स्टेप है, लेकिन वो अकेला स्टेप नहीं है। इसके बाद हमें अपनी नॉलेज के अंदर थोड़ी गहराई डालनी पड़ती है। उसका प्रोसेस क्या है, कंटेंट एनरिचमेंट प्रीलिम्स लेवल पे हम आपको इसी कोर्स के अंदर 6 बुक्स का सेट दे रहे हैं। इन बुक्स के अंदर 5100 एमसीक्यूज हैं। इनसे क्या करोगे, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो आपके कंटेंट में डेप्थ आएगी। फिर जब प्रैक्टिस करोगे, तो इसी के बाद ये सब कब हो रहा है, पोस्ट दिसंबर, मींस ये सब होगा 2026 के जनवरी ऑनवर्ड। इसके बाद
तो आप क्या करोगे, एमसीक्यू की किताबें सॉल्व करोगे, हम आपको इन किताबों को देंगे और 5100 एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। साथ ही साथ आपको एक यूपीएससी की टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसको आपने सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, आपके कंटेंट में डेप्थ आएगा। दूसरा काम, मेंस के अंदर मेंस टेस्ट सीरीज हम आप लोगों को देंगे जिसमें हम आपकी आंसर राइटिंग करवाएंगे और चेक करेंगे, मार्क्स देंगे, रिव्यू देंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ये आंसर राइटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, मेंस और प्रीलिम्स में अब डेप्थ आ गई। जब आपकी क्लासेस चलेंगी तब भी आपके क्लास टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उन क्लास टेस्ट में भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, उन क्लास टेस्ट में भी आपको मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो ये काम हमने मेंस के लेवल पे करना है। तो अगर हम ये तीनों स्टेजेस करते हैं तब हम बोलेंगे हम यूपीएससी की सीरियसली तैयारी करें। चंडीगढ़ के अंदर आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ना तो ये इसका पता है ना इसका पता है, बस कोचिंग करके वापस पंजाब चले जा रहे या कोचिंग करके जहां के भी अपने घर चले जा रहे। इतने से पेपर नहीं निकलेगा, हमें इन तीनों स्टेजेस को प्रोसेस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। सिविल स्टैप की ब्यूटी क्या है, हम हर चीज बहुत प्रोसेस बाउंडेड करते हैं। जैसे ये उन 12 किताबों का सेट है, जब आपकी कोचिंग चलेगी हम आपको पढ़ाएंगे और 12 बुक्स का सेट देंगे। इन बुक्स के अलावा आप एमसीक्यू की किताबें सॉल्व करोगे। तो हम आपको ऑलरेडी 19 बुक्स देके भेज रहे हैं यहां से। इन किताबों के माध्यम से जो अलग अलग महीनों में सॉल्व की जाएगी, उससे आपकी तैयारी एक प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच में होगी। तो सिविल स्टैप से जुड़ने का फायदा क्या है, एक तो मेंटोरशिप, ये पूरा पेपर निकलता ही मेंटोरशिप के भरोसे है। बिना मेंटर के ये पेपर निकालना ऑलमोस्ट असंभव है। और लोगों ने निकाला है लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना मेंटोर के इस पेपर को निकाल पाए हैं। दूसरी बात, इसके अंदर चाहिए कोचिंग नहीं चाहिए, कोचिंग की जगह चाहिए प्रोसेस। कि मैं जनरली कोचिंग को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे 1.5 लाख रुपए, कोचिंग करवा के छोड़ देंगे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आपका रिजल्ट आएगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि आपने स्टेज 1 कंप्लीट करी, क्या आपने स्टेज 2 कंप्लीट करी, क्या आपने स्टेज 3 कंप्लीट करी। जब ये तीनों कंप्लीट करी तब आप यहां तैयार हो चुके हैं एक ब्यूरोक्रेट बनने के। तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम आपका यहाँ पे फॉलो करवाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होता है। तो इस कोर्स के अंदर जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, इसके मैं फीचर्स अभी मैंने मोटा मोटा बता दिए। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट प्रीलिम्स के सिलेबस को करवाएंगे, कंप्लीट मेंस के सिलेबस को करवाएंगे, पहली बात। दूसरा, जनरल स्टडीज भी करवाया जाएगा, सी सेट भी करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको किताबें मिल रही हैं हार्ड कॉपी में, जिसमें 24 बुक्स का सेट है। तो ये 24 नहीं है, ये 19 बुक है। यहाँ पे एक क्लैरिकल एरर है, 19 बुक्स का सेट है जिसके अंदर 12 किताबें जनरल स्टडीज की हैं, इसके अलावा एक किताब सी सेट की है और 6 किताबें आपकी क्वेश्चन बैंक है प्रीलिम्स का, जिसमें आपको 5100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। तो ये जो है काम। इसके बाद फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कंटेंट में डेप्थ बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाई जाएगी, जैसे ही आपका दिसंबर में कोर्स कंप्लीट होगा, आपको इसी कोर्स के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दिया जाएगा। इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पिछले 2 साल के करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इवन प्रीसेस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको 90 डेज का ये क्रैश कोर्स देते हैं, जो कि मैंने बोला कि कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कि कोचिंग करने से पेपर नहीं निकलेगा। थर्ड स्टेज जिसको मैं बोलता हूं कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे कंटेंट एनरिचमेंट का तरीका है। क्रैश कोर्स एक तरीका है, इसके साथ एमसीक्यू के प्रैक्टिस करना एक तरीका है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज देना एक तरीका है। इसमें स्टेज 3, इन सारे माध्यम से आपका पेपर क्वालिफाई होगा। तो राइट, तो इसी के साथ जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम आपका मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स चलाएंगे। तभी मैंने बोला कि पूरी तैयारी को 16 महीने लगते हैं। बच्चे लेट तैयारी को शुरू करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि पेपर क्वालिफाई हो, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी एग्जामिनेशन टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है। टाइम टेकिंग का ये मतलब नहीं कि 5 साल लगेंगे, टाइम टेकिंग का मतलब है 2-3 साल में पेपर क्वालिफाई होता है। इस साल भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार यूपीएससी का, और क्वालिफाई भी करेंगे क्योंकि वो इस प्रोसेस के तहत अपने आप को तैयार करके आए। क्लियर। और लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स का पार्ट रहेगी। तो इस कोर्स में एंड टू एंड सॉल्यूशन है। इस कोर्स में बहुत सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, 14 फैकल्टीज हैं। इन सभी के डेमो लेक्चर्स आपने देखने के लिए नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। एक एक फैकल्टी का डिटेल लेक्चर है जो उन्होंने क्लासरूम्स में पढ़ा है। स्टूडियोज हैं जहां पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, 1 घंटे के लेक्चर है, हाईली एफिशिएंट है। मैं डिटेल टाइम टेबल बनाता भी हूं कि किस तरह से हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी करते हैं। क्लियर। तो ये सब कुछ डिटेलिंग है। इसके अलावा यदि और भी कोई आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारे ऑफिशियल नंबर्स शेयर हैं, वहां पे कॉल करके, विनय जोशी मेरा नाम है, मैं मेंटोरिंग ही देखता हूं, आप मेरे साथ अपनी कॉल को शेड्यूल करवा सकते हैं। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।